आज तक रोहित को हमेशा अरमान की उतरन ही मिलती आई है। आपको अरमान की फिक्र हो रही है ना, तो आप कह दीजिए ना मासा से, ताकि सबको पता चल जाए कि आंसुओं की बूंदाबांदी में अरमान प्लीज अरमान। दादी सा ने दिखाया अभीरा पर विश्वास। अरमान ने अभीरा के साथ एक बार फिर रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे विद्या से चैलेंज लेने के बाद दादी सा अबीरा को पूरी तरह से सपोर्ट करने पर आमादा हो गई हैं। पोद्दार इंडस्ट्रीज के केस अब पूरी तरह से अबीरा ही संभालेगी, इसीलिए दादी सा स्वागत करती है अबीरा का घर में चीखते चिल्लाते हुए। वहीं अगले सीन में दादी सा के विश्वास को टूटने ना देने की कोशिश करते नजर आती हैं अबीरा, जो काम में लगातार बिजी होती हैं। तभी अरमान उसे खाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो खाने से इनकार कर देती है। अरमान को पुरानी बातें याद आती हैं कि कैसे अरमान और अबीरा रोमांटिक पल बिताया करते थे। अरमान बिना कुछ कहे खाना लेकर अबीरा के बगल में बैठ जाते हैं और जैसे अबीरा ना बोलने के लिए मुंह खोलती है, वैसे ही उसके मुंह में खाना डाल देते हैं वो और उसे प्यार से खाना खिलाने लगते हैं। आज तक रोहित को हमेशा अरमान की उतरन ही मिलती आई है। आपको अरमान की फिक्र हो रही है ना, तो आप कह दीजिए ना मासा से। मैं ऐसे कैसे? क्यों? आप क्यों नहीं कह सकते माधव जी? आप कह सकते हैं, अपने बेटे रोहित के लिए कह सकते हैं, अपने होने वाले पोता पोती के लिए कह सकते हैं, और आपको ही कहना होगा माधव जी। केस लड़ने में जान लगानी है लड़की, ताकि सबको पता चल जाए कि आंसुओं की बूंदाबांदी में चट्टान जैसे इरादे पिघलते नहीं केविन का हकदार मुझे। थैंक यू दादी सा, थैंक यू सो मच। लेकिन ये बात उसे मत बताना, कल सबके सामने हम ये खुशखबरी खुद देंगे। अरमान प्लीज अरमान, तुम ना। पहले तो बताइए कि जिस तरीके से जो प्यार देखने मिल रहा है और जिस तरीके से राइटर्स इसको इनोवेटिव तरीके से लिख रहे हैं कि पहले प्यार मिलना दिक्कत था और अब प्यार मिल रहा है, तो उसमें जो लोग जो मियाँ बीवी के बीइंग एन एक्ट्रेस, हाउ डज इट फील टू परफॉर्म दैट सेम थिंग ऑन स्क्रीन? कितना चैलेंजिंग होता है, कितना ईजी या डिफिकल्ट होता है? ऑनेस्टली आप कैरेक्टर से भी एक टाइम के बाद इतने अटैच्ड हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि यार इन दोनों का मिलन हो जाना चाहिए, और मिलन हो जाता है, शादी हो जाती है, लेकिन शादी होते ही ऐसा हम देखते भी हैं यूजुअली कुछ लोगों की किस्मत बन जाती है, कुछ लोगों की शादी के जस्ट बाद कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। वही सेम अरमान अभीरा के साथ हो रहा है। तो शादी होने के बाद से ही वो 3 महीने जो एकदम मनहूस गए हैं अभीरा के लिए स्पेशली, अरमान के लिए स्पेशली। अरमान उस ट्रॉमा में है कि उसकी माँ नहीं चाहती है कि उसकी माँ उसे अपना बेटा कहने से मना कर रही है क्योंकि उसने अभीरा को एक्सेप्ट कर लिया। अभीरा माँ नहीं बन सकती, अभीरा का अलग ट्रॉमा चल रहा है, लेकिन उस ट्रॉमा को इग्नोर करते हुए वो अरमान का साथ दे रही है कि नहीं, वो भी माँ और उनसे रिलेटेड चीज़ों को लेकर बहुत परेशान है। ये सच जानने के बाद कि मैं माँ नहीं बन सकती, उसने ये फ़ैसला लिया मुझसे शादी करने का, तो मुझे उसके साथ खड़े रहना। और बहुत कोशिश करती हूँ माँ के करीब जाने की, और हर बार जितने करीब जाती हूँ उतनी ज़ोर का धक्का मिलता है मुझे दूर जाने के लिए, तो बहुत मुश्किल हो रहा है फिलहाल। लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई रियली फील टू आस्क कि जो सीन अभी हमने देखा कि वहाँ वो आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं और आपके पतिदेव आपकी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, ऐसा क्या काम है दादी ने जो आपको दे दिया है? एक्चुअली दादी साथ सारी फैमिली के अगेंस्ट जाकर मुझे बोलती भी है कि रूही तुम्हारी दुश्मन बनी हुई है, विद्या तुम्हारी दुश्मन बनी हुई है, अरमान और तुम्हारे बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, लेकिन तुम वो लड़की हो जो अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुनती थी, मेरे मुंह से भी नहीं सुनती थी, और उस चीज़ को मुझे जवाब देती थी
कुछ गलत बात नहीं सुनती थी अपने माँ के बारे में, और हम हम तुम्हारी गुस्ताखी मानते थे। आज हम बोल रहे हैं कि तुम गुस्ताख बनो, ऐसे जिंदा लाश की तरह पड़ी मत रहो, ये तुम नहीं हो। तो मेरी एक थ्योरी है, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि दादी सा शायद अपनी जवानी अभीरा में देखती हैं, शायद दादी सा उतनी बेबाक रही होंगी, इसीलिए उनकी और अभीरा की टक्कर रहती है। क्योंकि जब अपने जैसा कोई और हो जो आके घर पे होल्ड लेने लगे तो अपने को नहीं अच्छा लगता। बट सेम वे अगर वो मतलब हार मान जाए तो उनको ये भी लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब लड़ेंगे हम दोनों साथ में पर ऐसा नहीं है कि ये मतलब हार ही मान जाए, ज़िंदगी से ही हार मान जाए। तो वो कहीं ना कहीं अभीरा को बूस्ट करती हैं और बोलती कि उठो, खड़ी हो, अपनी माँ का नाम रोशन करो, अपनी माँ के लिए जाके वकील बनो और इन सब की बोलती बंद कर दो बेसिकली। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।